नमस्कार। मैं आचार्य संजय, गौकथावाचक। विगत 14 साल से गौकथा कर रहा हूँ और गौ सेवा, गौशाला, गौ आधारित उत्पाद इत्यादि करीब 30 साल से इस कार्य पे कार्यरत हूँ। भिन्न भिन्न क्षेत्रों पे बहुत प्रकार रिसर्च, अन्वेषण, खोज करने के उपरांत और पूरे भारत गौ कथा के कार्य पे परिभ्राजन करने के उपरांत छोटे से छोटे गांव और बड़े से बड़ा शहर तक कथा करके जो अनुभव हमें प्राप्त है और जो भारतवर्ष में आज के स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद यह अनुभव आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। गोरक्षा का सूत्र 1857 मंगल पांडे जी से शुरू करके 2021 तक 150 साल से ज़्यादा हमारे भारत में सभी गोरक्षक, संत, महात्मा और भी बहुत सारे महान व्यक्ति विशेष गोरक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य उनसे जो बन पड़ सकता था इस देश में गौ माता के लिए, गौ माता का रक्षा हेतु किए। किन्हीं को गोली खा के मरना पड़ा, किनको जेल जाना पड़ा, किनको क्या कुछ कष्ट दुख झेलना पड़ा, सर्वविदित है। लेकिन इस गोरक्षा के सूत्र नंबर 1 इतने सारे अनुक्षण, निरीक्षण, रिसर्च पेपर के अध्ययन और खुद रिसर्च करके ये अनुभव गोरक्षा तभी संभव है जब गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता, स्व माता और वह जगत जननी आदि माता आधारित शिक्षा पद्धति, वेद आधारित शिक्षा पद्धति, भारतीयता आधारित शिक्षा पद्धति का एजुकेशन सिस्टम जब तक इस भारतवर्ष में नई उपयोग में आए नहीं बनेगा, तब तक हम गोरक्षा कदाचित नहीं कर सकते, संभव भी नहीं है। 100% कुछ परसेंट कर सकते हैं जो आज कर रहे हैं। और बहुत अच्छा हुआ है, मैं पूरा नेगेटिव नहीं कहूँगा। और मेरा अनुभव है विगत 10-15 साल के अंदर गोरक्षा के क्षेत्र में जो विकास, जो लोगों का रुझान, जो युवा वर्ग आगे बढ़े हैं, शायद 150 साल में उतना नहीं हुआ। जो कि कुछ निर्माण क्रांति हुआ हो, मैं इसका श्रेय किसी एक को नहीं देना चाहूँगा। मंगल पांडे से शुरू करके स्वाधीनता संग्रामी, इस देश के महानतम प्रातस्मरणीय मंगल पांडे से लेके पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य जी से लेके रविशंकर जी से लेके और राजीव भाई दीक्षित जी से लेके बाकी जितने संत का नाम लूँ मैं, सबका, किसी को कम और ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। सब अपने बूते पे जितना किए हैं, अपने बलबूते के परिणाम आज जरूर पॉजिटिव सिम्टम दिख रहा है।
लेकिन मात्रा बहुत कम है। लेकिन अगर हम 100% पूरे भारत में एक बूंद गाय का रक्त ना गिरे उसका प्रयास और उसका सफलतम रूप देखना चाहते हैं तो गांव-गांव में ग्राम्य गुरुकुल खोलना ही पड़ेगा और ग्रामीण स्तर से ही शिक्षा पद्धति का, मैं परिवर्तन शब्द नहीं लगा रहा हूँ, रूपांतरीकरण शब्द बेहतर होगा। और अगर विदेशी शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकले शिक्षा पद्धति चालू करके हम कहें स्वदेशी का रक्षा हो जाए, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी गौ, स्वदेशी तत्वों का रक्षा हो जाए, संभव नहीं है। हमारे लॉर्ड मैकले एजुकेशन का सॉफ्टवेयर लोड करके हम देसी कार्यों, भारतीय वंशोद्भव, भारतीय जनमानस से कदाचित नहीं करा सकते। तो ओवरऑल एक ही बात, मैं इस बात को यहाँ लेके समापन करूँगा कि गौरक्षा 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 का एक ही सूत्र है और वह है एजुकेशन सिस्टम पे परिवर्तन, वह ग्राम्य गुरुकुल या गांव-गांव में जब गुरुकुल चलाना चालू करेंगे। आप पूछेंगे इसके तहत आप क्या कर रहे हैं? यस, हम ही लोग ही कर रहे हैं। ग्राम्य गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कि यह से आचार्य निर्माण करना, क्योंकि गुरुकुल बनाना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बहुत लोग गुरुकुल बना के हार चुके हैं और गुरुकुल के नाम पे वही मैकले एजुकेशन ही चला रहे हैं और चल भी रहा है और नाम बाहर में बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड गुरुकुल बोल के लिखा गया है। मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, चलो नाम सही। और इस नाम के पीछे एक दुर्भाग्यजनित विषय यह है कि बाकी सारे जो राजीव भाई दीक्षित, स्वर्गत परम पूज्य प्रातस्मरणीय राजीव भाई दीक्षित के जो फैन फॉलोअर्स हैं, जिनके राजीव भाई दीक्षित के माध्यम से जब गुरुकुल आज समाज के सामने इतना बड़ा रूप में ज़्यादातर आया और श्री श्री रविशंकर जी की कृपा से गुरुकुल, ये दो मुख्य व्यक्ति रहे और भी रहे नो डाउट, लेकिन आज अगर युवा समाज जुमानस में गुरुकुल का कोई कंसेप्ट विकसित हुआ है तो इन दोनों के माध्यम से। लेकिन उसका परिणाम कुछ ऐसे ही गुरुकुल को फायदा मिल रहा है, लेकिन वह गुरुकुल हमारा ना लक्ष्य था ना है। छोटा गुरुकुल, ग्राम्य गुरुकुल, गांव से ही ऐसा शिक्षा पद्धति जहां बच्चों को ग्राम्य लेवल से ही यह सारा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम मिल जाए। शहर में पॉसिबल है, थोड़ा लेट में। तो 1 साल, 3 साल, 5 साल का ग्राम्य गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण कोर्स मैं सभी युवा वर्गों को अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स में आप 1, 3 और 5 साल साधना करें। ट्रेनिंग, शिक्षा काम नहीं है, साधना करना है। और क्योंकि हमारा गुरुकुल का लक्ष्य है लर्न एंड अर्न, 1 क्लास का बच्चा महीना 1000 रुपया रोजगार करे तो 10 क्लास का बच्चा महीना 10,000, तो स्वाभाविक बात है एक आचार्य महीना 1 लाख रुपया कम से कम रोजगार करने का क्षमता उसके अंदर हो। और इस आचार्य कुल, गुरुकुल आचार्य कुल प्रशिक्षण में यही सबसे प्रमुख शिक्षा होता है। धन तो रोजगार करना है, लेकिन वह गौ आधारित, कृषि आधारित, गुरुकुल आधारित, आयुर्वेद आधारित, भारतीय स्वदेशी उत्पाद और खाद्यान्न कृषि आधारित।
पैसा तो और भी बहुत लोग बहुत प्रकार से कमा रहे हैं और कमा भी लेंगे। सहज सहज पैसा कमाने का आपको यूट्यूब में और नेट में बहुत सारा उपाय है, लेकिन इन धनों से देश का कल्याण, गौमाता का कल्याण, भूमाता का कल्याण, वेद का कल्याण, वेदांत का कल्याण, भारतीय जनमानस के कल्याण तो नहीं होने वाले। आपके पॉकेट तक पैसा जा सकता है। तो यह प्रमुख विषय है कि आप जब यह प्रशिक्षण कोर्स करेंगे उसी दौरान ही एक आचार्य महीना में 10,000 से लेके 50,000 और 50,000 से लेके 1 लाख तक रोजगार क्षम बने। ये कदाचित ना हो कि ट्रेनिंग ले लेने के बाद वह रोजगार क्षम बनेगा, पैसा वाला बनेगा, नहीं। और ऐसा आचार्य जो उल्टा गुरुकुल को पैसा दे, ना कि गुरुकुल से पैसा ले, ऐसा आचार्य का निर्माण का कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे युवा वर्ग, आप अगर सच में चाहते हैं राजीव भाई दीक्षित का सपना पूर्ण हो, भारत फिर से सोने का सिंह बने, चिड़िया शब्द और नहीं लगा रहा हूँ, सोने का चिड़िया को बहुत शिकार कर लिए, शक, हुण, ततार, मुगल, फ्रांसीस, अंग्रेज, अब शेर बनना है। तो इस देश का निर्माण क्रांति अभियान के हेतु आप अपने जीवन का 1 साल, 3 साल, 5 साल इस प्रशिक्षण शिविर पे आवें। परिश्रम होगा, कठिन परिश्रम होगा। बिना साधना में शक्ति संभव नहीं है, त्याग करना पड़ेगा। नास्ति त्याग समम सुखम, ऐसा मेरा पूज्य गुरुदेव बोले। आराम से नहीं होने वाला। भारत का स्वाधीनता के लिए जो परिश्रम भारतीय स्वाधीनता संग्रामी किए हैं, शायद ही और कहीं हुआ हो। तो वह मेहनत, पराक्रम, पराकाष्ठा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप सभी मेरे युवा वर्गों को मेरा अनुरोध है कि 1, 3 और 5 साल का आचार्य कुल प्रशिक्षण करिए, जिसके माध्यम से भारतीय प्राकृतिक कृषि का रक्षा, भारतीय जंगल का रक्षा और भारतीय गौ का रक्षा और भारतीय स्वदेशी उत्पाद का रक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान का रक्षा, केवल रक्षा आपका समझने के लिए कह रहा हूँ, संरक्षण, संवर्धन करना। और यह कार्य भारत के हित के लिए करना। जैसे एक समय में स्वाधीनता क्रांति भारत के लिए था, आज ऐसे ही भारत को आवश्यक है निर्माण क्रांति अभियान। भाषण क्रांति अभियान समापन हो गया, विचार क्रांति अभियान गुरुदेव समापन कर दिए हैं 108 वाङ्मय लिख के। अब आवश्यकता है पराक्रम अभियान, क्रांति, निर्माण क्रांति अभियान। अगर मेरा बात समझ में आपको आ रहा है तो स्वागत है आपको उड़ीसा राउरकेला से 100 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर ऋषि मुनि गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण केंद्र। संपर्क नंबर 9437580589। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9437580589 या फिर 9938727418। कृपया कॉल नहीं, व्हाट्सएप या SMS करिए, या और एक इंडियन ऐप्स है टेलीग्राम टाइप, उसमें करिए। उसमें से आपका सारा बायोडाटा दीजिए, आपका आधार कार्ड से लेके जो भी आपका अनुभव, फोटो, वीडियो लिंक के साथ दीजिए, ताकि आपको हम अनुभव करें। और आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ प्लीज़ लिखिए उसमें, ताकि आपका कुंडली विश्लेषण कर सकें
और ये अनुभव कर सकें कि आप इस गुरुकुल आचार्य कुल के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, आप कितने साउंड माइंड हैं या पागल बनने बैठे हैं। बहुत मेरे जीवन पे ऐसे बहुत सारे आए हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा करके उखाड़ देंगे, ऐसा ताड़ के मोड़ देंगे, राजीव भाई ऐसे हैं, स्वदेशी ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, अच्छा है, आपके अंदर जुनून है, जोश है, लेकिन देखते देखते आ रहा हूँ जोश वाले होश खो लेते हैं। तो कुंडली विश्लेषण और प्लीज़ आपका हस्तरेखा जरूर इसमें ऐसा करके बढ़िया से 1 दिशा 2 दिशा 3 दिशा और हाथ को थोड़ा सा ऐसा मोड़ के ये फ्लैट साइड यहाँ का रेखाओं का फोटो जरूर भेजें। कपाल और चेहरा का क्लोजअप फोटो, जितना मैक्सिमम क्लोजअप फोटो हो सके डिफरेंट दिशा में भी भेजें, ताकि कपाल रेखाओं का भी अध्ययन कर सकें, हस्तरेखा का भी अध्ययन कर सकें, कुंडली का भी अध्ययन कर सकें, कुंडली सही है या नहीं हाथ के साथ और कपाल के साथ उसको भी मैच कर सकें। और उसके बाद ये निर्णय लें ढूंढ ढांड के बढ़िया हीरा कि हाँ, आपका वो ऊर्जा है कि आप एक आचार्य बन सकते हो, आपका गुरु पीड़ित नहीं है। आचार्य कुल के लिए उस प्रकार के सही आचार्यों का निर्माण शुरुआत यहाँ से है। अगर आपका कुंडली देख के ये अनुभव होता है कि नहीं, ये आचार्य नहीं बन सकता है, ये कृषि क्षेत्र पे जाएगा, तो कृषि कुल आचार्य में जाइए। आप स्वावलंबन स्वदेशी गुरुकुल जो गांव-गांव पे खोलने का विचार है, आप उस मार्ग पे जाइए, ये बता देंगे आपको। जरूरी नहीं कि गुरुकुल आचार्य ही बनना है। अस्त्र शस्त्र धारकम भवतु भारतम, छात्र निर्माण करना, शिष्य निर्माण करना और इस देश के लिए चाणक्य जैसे चंद्रगुप्तों को निर्माण करना और नंद साम्राज्य को ध्वंस करना आपका बस का है या नहीं, ये तो जाने पहले। बहुत ऐसे आते हैं आचार्य बनने के लिए और जब बहुत जोर से मेहनत होता है तो भाग जाते हैं। गुरुकुल का आचार्य माने तलवार के धार पे चलना नहीं, तलवार के नोक पे चलना होता है। और कार्य आपको गौरक्षा का, देश रक्षा का करना है। तो उसी हिसाब में आपका पराक्रम कितना है, आपका ज्ञान कितना है, आपका बुद्धि कितना है, और वह आखिरी पे कहाँ जाने वाला है, आपका निष्ठा, पराकाष्ठा, चेतना कितना है, इन सबको अनुक्षण निरीक्षण तो करना पड़ेगा। और गुरुकुल पहले से अगर ये निर्धारण नहीं कर पाए कि जो जातक, जो छात्र, जो शिष्य गुरुकुल में आया है, भगवान इसको किस लिए जन्म किए हैं और इसका क्या ऊर्जा एनर्जी है, ये शारीरिक परिश्रम कर सकता है तो युद्ध कला गुरुकुल में जाएगा, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करेगा। और ये मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड के लिए आया तो मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड होगा। हो सकता है मेरे साथ कुछ लोग मेरे मत के साथ आपका एकमतता नहीं हो, तो चलिए कैसे भी हो शुरू तो करें। और आचार्य कुल का मुख्य मुद्दा यही है, लर्न एंड अर्न। ये युग धर्म है। आपके पास 100 गौवंश है तो आप अमीर नहीं है, जबकि एक समय गौधन था। अभी धनाधन धन, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर गोकुल गुरुकुल ग्राम में प्रतिष्ठा करना है, एक छात्र एक गाय, तो एक गाय से महीना या साल का गोमूत्र से, गोबर से, दूध दही घी मक्खन मिश्री से सदुपयोग करके, एक एक कतरा कतरा गोबर गोमूत्र का सदुपयोग करके औषधि और खेती हेतु उत्पाद बना के उसको रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो मेहनत वाला काम है, धैर्य वाला काम है। तो लर्न एंड अर्न का अगर चिंतन कर रहे हैं कि 1 एकड़ जमीन और एक व्यक्ति को महीना से साल तक 1 लाख से 10 लाख रुपया दे, तो उसके लिए कॉम्पैक्ट फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, पालेकर मेथड ऑफ फार्मिंग के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। यानी मिट्टी के नीचे से भी निकालें, मिट्टी के ऊपर से भी निकालें और आसमान से भी पैसा निकालें, फल सब्जी अनाज निकाल पाएँ। असंभव को संभव करना है तो उसके लिए साधना चाहिए। आज तक जितने भी मेरे राजीव भाई दीक्षित के
फैन फॉलोअर्स, बहुत सारे कार्य शुरू किए, गौशाला शुरू किए। मैं खुद उद्घाटन के लिए गया था, इसी चैनल पे नीचे जाइए, बहुत सारे गौशालाओं को उद्घाटन करने के लिए, फार्मिंग सिस्टम गुरुकुल उद्घाटन करने के लिए मेरे को बुलाए, मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि होके गया, लेकिन वो नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए? उसका पहला राज है क्योंकि दिमाग में जो सॉफ्टवेयर लोड है वो तो मेरे को लेकर है, और कुछ हद तक कॉन्शियस लेवल पे सुन के राजीव भाई जी का बातचीत और ये सारा जीवन विद्या का कुछ बात सुन लिए तो करने के लिए निकलते, और लेकिन उनका सिस्टम, उनके ऐप्स, उनका सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता। आ जाता है बीच में स्वार्थ। संगठन का एक ही तो शत्रु है, स्वार्थ और लोभ। इसी हेतु, और दूसरा फेल्योर होने के पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य मैं अभी यहाँ ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, साधना का कमी, शक्ति का कमी, आध्यात्मिकता का कमी। पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि कोई बड़ा काम के लिए एक बड़ा साधना का आवश्यकता होता है। तो वो जो साधना चाहिए, साधना को और थोड़ा सरलीकरण समझाऊं तो पूज्य गुरुदेव के भाषा में, अगर आपका सोचिए कोई नया काम नहीं हो पा रहा है, बाधा हो रहा है, बाधक जोन पे है, आच्छादन जोन पे है, प्लानिटरी पोजीशन या आपका कुंडली ऐसा कुछ है जो प्लानिटरी पोजीशन बाधक जोन पे चल रहा है, आप कर्म नहीं कर पा रहे हो, कर रहे हो बाधा आ रहा है, पैसा का कमी हो रहा है, पैसा मिल गया तो गाड़ी का कमी है, गाड़ी मिल गया तो लेबर का कमी है, लेबर मिल गया तो आपका कमी। अब वो सब निकाल के जब करने के लिए जाओ तो फिर आप बीमार पड़ गए, फिर आप बीमार से निकले और जब इन सब को फिर जुगाड़ करके आगे जाते हो, तो ऐसे बोलते हैं हमारे ज्योतिषीय भाषा में बाधक जोन, बाधा आता है उसमें, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे विपरीत वेदात्मक शक्ति को खंडित करके छेद के भेद के आगे बढ़ने के लिए एक साधना का आवश्यकता होता है। तो पूज्य गुरुदेव बोलते थे, पकड़ लो उदाहरण स्वरूप, आप एक गुरुकुल खोलना चाहते हो, एक बांध खोलना चाहते हो, एक गौशाला बनाना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो भी साधना कर रहे हो उसके लिए एक माला ज़्यादा जप करो। उस बांध नहीं खुद रहा है तो ये सूर्य नमस्कार 12 बार ज़्यादा करो। आपका गुरुकुल नहीं खुल पा रहा है तो उसके लिए आपको, अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हो तो 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसके लिए ज़्यादा चलो। तो साधना, ये फिजिकल साधना बताया, ऐसे ही ध्यान साधना, तपस्या, आध्यात्म शक्ति, कुंडलिनी, जागृत, आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी साधनाएं हैं, सारा सीक्रेट तो इस वीडियो में नहीं कह पाऊंगा। तो वह साधना का आवश्यकता है। अगर साधना और शक्ति है, सक्षमता है, हृदय उदार है, तो महानतम कार्य को हम लोग कर सकते हैं। चलिए इस विषय को यहाँ समापन करके आप सबको अनुरोध, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल बटन थोड़ा दबा दीजिएगा, और हमारा बात बाकी युवाओं तक जरूर पहुंचाइए, जरूर शेयर करिए, ताकि विगत 15 साल में जो लोग फेल हुए, काम करने के लिए आए और हार गए, उनको ये समझ में आए कि क्यों हारे और आगे फिर कैसे बढ़ना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल।